और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबर की। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई कड़े फैसले लेकर कई देशों की टेंशन बढ़ा दी और इसी बीच कोलंबिया और यूएस के बीच तनाव भी बढ़ गया। दरअसल अमेरिका ने प्रवासियों से भरे हुए 2 मिलिट्री प्लेन कोलंबिया को भेजे थे, जिन्हें उतरने की इजाजत कोलंबिया ने दी ही नहीं, जिसके बाद ट्रंप ने कोलंबिया पर भारी टैरिफ के साथ प्रतिबंध लगा दिया और प्रतिबंध लगते ही कोलंबिया ने ले लिया यू टर्न और प्रवासियों की वापसी पर ट्रंप की शर्तों पर अब सहमत भी हो चुका है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया प्रतिबंधों को निलंबित करने की घोषणा कर दी है। व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बड़े प्रतिबंधों की धमकी के बाद कोलंबिया पीछे हट गया और सैन्य उड़ानों में स्वदेश लौटे नागरिकों को स्वीकार करने पर भी अब सहमत हो गया है। तो वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका से निर्वासित प्रवासियों के साथ गरिमा से व्यवहार करने की बात कही और कहा कि एक प्रवासी अपराधी नहीं है, हम नागरिक विमानों से अपने लोगों को स्वीकार करेंगे, लेकिन उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं होने देंगे। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, कोलंबिया के खिलाफ क्योंकि एक्शन देखने को मिला है ट्रंप की तरफ से और फिलहाल ताजा अपडेट यह है कि अमेरिका और कोलंबिया में जो आपसी तनाव इस वक्त इसी बीच बढ़ गया था, वो फिलहाल अब खत्म हो चुका है और सहमति बन गई। कोलंबिया ने प्रवासियों पर ट्रंप की शर्तों पर अपनी सहमति अब जताती है। हालांकि इससे पहले जब विमान पहुंचे थे प्रवासियों को लेकर के, तो उन्हें उतरने की भी इजाजत नहीं दी गई थी। फिलहाल व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया और कहा गया कि प्रतिबंधों की धमकी देने के बाद में कोलंबिया अब पीछे हटा है, यानी कि यू टर्न अब ले लिया गया है। कोलंबिया वापस भेजे गए प्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमत हो चुका है। अमेरिका का कहना है कि कोलंबिया पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध भी स्थगित कर दिए गए हैं, क्योंकि जब प्रवासियों से भरे हुए जब प्लेन वहां पर पहुंचे थे और उनको उतरने नहीं दिया गया, तो उसके बाद में अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया और कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके बाद में कोलंबिया की तरफ से यू टर्न लिया गया और अपने प्रवासियों को लेने पर भी सहमति हो चुकी है। और यानी कुल मिलाकर जो ट्रंप की शर्तें थे उन पर अब सहमति बन चुकी है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो दोनों देशों के बीच में हुई हलचल पर एक नजर भी ग्राफिक्स के जरिए हम डाल लेते हैं। तो जहां आपको बता दें कि अमेरिका और कोलंबिया के बीच में कहीं ना कहीं भी बीच में टेंशन बढ़ गई थी निर्वासित प्रवासी नागरिकों के मुद्दे पर, आपस में दोनों की ठनी हुई थी और आमने सामने दोनों देश नजर आ रहे थे। कोलंबिया ने अमेरिका का जो फरमान है वो नहीं माना था, क्योंकि प्रवासियों को लेकर के ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका से एक एक प्रवासी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं उन्होंने जो कोलंबिया के प्रवासी थे उनको वहां भेजा था, जिसके बाद में जब वहां 2 फ्लाइट पहुंचती तो उनको उतरने की इजाजत नहीं दी गई। कोलंबिया के राष्ट्रपति के फैसले से डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए जब विमानों को उतरने की इजाजत नहीं दी गई और उसके बाद में ट्रंप ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला। कई सारी बातें इस बीच समझ में आई, लेकिन फिलहाल अब ताजा अपडेट यही है कि दोनों देशों में सहमति अब बन चुकी है प्रवासियों को लेकर। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, लगातार हम देखें तो कोलंबिया और अमेरिका के बीच में आमने सामने दोनों नजर आ रहे थे, काफी तनाव दोनों के बीच में था, लेकिन अब सहमति बन चुकी है। अब प्रवासी जो है कोलंबिया के, वो वापस कोलंबिया पहुंचेंगे। बिल्कुल सुप्रभात। ये उम्मीद के अनुकूल था। पहले जिस तरह से ट्रंप ने जिस तरह से ये रुख अपनाया कोलंबिया के खिलाफ, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में मेरे हिसाब से सबसे अगर कोई नज़दीकी देश है, अगर हम उसे ट्रेड के हिसाब से देखें या फिर बायलैटरल रिलेशंस के हिसाब से देखें, तो सबसे अगर कोई नज़दीक देश है वो कोलंबिया है। और बात ट्रंप ने आते ही की थी कि इलीगल इमिग्रेशन जो लोग करते हैं या फिर जो लोग अमेरिका में आते हैं उनको रोकने की बात हुई थी। तो उसमें मेक्सिको का नाम सबसे पहला था, क्योंकि मेक्सिको से लगभग 4 लाख लोग हैं अमेरिका में, जबकि कोलंबिया से लगभग 1,90,000 लोग हैं। तो ऐसे में ये कड़ा रुख एक साफ दर्शाता है कि ट्रंप जो बोल रहे हैं उसको करना चाहता है। यही नहीं, ट्रंप ने ये जिस तरह से यहाँ आर्म्स फ्लेक्स किया है, इससे और कोलंबिया का बैकडाउन एक तरह से जीत है ट्रंप के लिए। और मैं कहूँगा आने वाले समय में मेक्सिको, चाइना जैसे देश और जहाँ से इलीगल इमिग्रेशन ज़्यादा अमेरिका में हुआ है, उन सारे देशों के लिए चिंता का विषय, क्योंकि जिस तरह से कोलंबिया ने पहले टैरिफ पर टैरिफ की बात की, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बकल डाउन हुआ है, दर्शाता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से पंगा लेना इतना आसान नहीं है कोलंबिया के लिए। और मैं कहूँगा आने वाले समय में सभी देशों के लिए एक बड़ा मुश्किल होगा किस तरह से वो अमेरिका को हैंडल करे या फिर उससे ज़्यादा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करे।
चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो तनाव दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रहा था वो अब हो चुका है शांत और सहमति अब बन चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन इस वादे के साथ कि 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।